आप पद्मासन में बैठ गए तो पूरी वायु छोड़ दीजिए, रोक लीजिए। अब एकदम प्राण वायु खींचेगी तो एकदम खींच लीजिए, तो फिर छोड़ दीजिए, फिर रोक लीजिए। उस समय नाम जप कीजिए, मंत्र जप कीजिए। ब्रह्मचारी बनना है तो ब्रह्मचर्य पचाने के लिए भी तो चाहिए ना। अगर तुम्हें व्यायाम ही करना है, तुम जवान हो और 3-4 खंड की सीढ़ी तो नीचे आओ, नीचे से ऊपर 11 बार उतरो, दौड़ो, अभी व्यायाम हो जाएगा। नीचे सीढ़ी से शुरू करो और ऊपर तक जाओ, फिर नीचे आओ, फिर ऊपर 11 बार कर लो, देखो पसीना आ जाएगा। दौड़ो। अब आधा घंटा पद्मासन 30 मिनट कोई बहुत नहीं होता। मैं कल अगर मर जाऊं तो तुम आजीवन हमारी वाणी के अनुसार चलना, कभी धर्म से विरुद्ध मत चलना, तुम किसी वैभव के गुलाम मत बनना, कभी किसी के गुलाम मत बनना, केवल श्री जी की गुलामी और धर्म पूर्वक चलना। वर्तमान में हम कोई पाप ना करें, वर्तमान में जो कार्य करें वो धर्म पूर्वक करें और नाम जप करें, तो आप जो बड़ा बनना चाहते हो सबसे बड़े बन जाओ। जिसके पीछे भगवान डोले, जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां रखूं मैं हाथ, और पीछे पीछे मैं चलूं कभी न छाड़ूं साथ। एक बार भगवत ऋषिक जी महाराज अपने गुरुदेव के चरणों में बैठ के निवेदन किया कि जैसी आपकी आज्ञा, ठीक अक्षरशः वैसे ही वैराग्य से रह रहे, फिर भी काम वेदना सता रहे। वो बोले करवा ले आए। बोले देखो इसमें तेल तो नहीं है। बोले नहीं। पानी भरा, थोड़ी देर रखा, तेल आ गया। बोले जानते हो इसमें तेल क्यों आ गया? क्योंकि इसमें तेल रखा गया था। बोले अब देखना। और उस करवे को ढेर सारी आग थी, उसी आग में रख दिया। 10-15 मिनट रखने के बाद फिर निकाला। बोले अब पानी रखो। पानी रखा, तेल नहीं है। बोले समझ गए, अभी तुम्हारे तप में कमी है, और तप करो, भस्म हो जाएगा ये। यदि उपासक भोगों से भयभीत हो जाए तो बच जाए। एक बार पूज्यपाद सिमरिया बाबा जी ने स्वप्न देखा। स्वप्न में भी कितने सावधान है। एक घर में आवाज लगाई, भिक्षाम देहि, तो एक माई निकली, सुंदर अप्सरा। आवाज एक घर में लगाई, सैकड़ों घरों से निकल आई और सब एक से एक सुंदर, और चारों तरफ से घेर लिया और मुस्कुराना, हाव भाव प्रकट करना। बाबा भागे और कई किलोमीटर तक भागते रहे। फिर पीछे मुड़ के जब देखा कि कोई नहीं दिखाई दे रहा, तब खड़े होकर सांस ली। जब सांस ले रहे थे तो आंख खुल गई। अच्छा हुआ कि स्वप्न में भी भागे। भागने से ही बचोगे, यहाँ जीतने की चक्कर में मत पड़ना। मृत्यु धन से थोड़ी हटाई जा सकती है। मृत्यु का भय किसी पद से नहीं हटाया जा सकता, किसी वैभव से नहीं हटाया जाता। मृत्यु का प्रहार शरीर पर है। शरीर राग त्यागी ही मृत्यु भय से मुक्त है। तो का चिंतन तो है नहीं, केवल शरीर को देखकर अपना मान रहे हो। अरे तू ही कौन है? पहचाना तूने? इतने दिन हो गए शरीर में रहते हैं। कौन है? किस हेतु आया है? क्या कर रहा है? कहाँ जाना है? तेरा कौन है? तू किसका है? ऐ प्रश्नों का उत्तर नहीं। इसलिए भज गोविंदम, भज गोविंदम। संसार का प्रत्येक सुख जिसे तुम समझते हो वो दुख है। टोटल दुखालयम अशाश्वतम। किसी भी इंद्रिय का संयोग जो तुम्हें सुख लग रहा है, तुम समझते नहीं, ये भगवान की माया के प्रभाव से लग रहा है। वस्तुतः देखो, वसुदेव जी कह रहे हैं वो दुख रूप है, और भगवान भी कह रहे हैं दुखालयम। तो हमें चाहिए जब हमारी इंद्रियां गलत चेष्टा, गलत मार्ग, गलत भोगों की इच्छा करें, उसी समय उनका दमन करें। सुख का केंद्र संसार ही माना। भले साधन परमार्थिक दिखाई दे रहा है, लेकिन साध्य विषय चिंतन है, विषय भोग है, संसार है। एक कदम भी आप नहीं चले परमार्थ पे, चाहे जितना समय व्यतीत कर दिए। इसलिए यहाँ अवस्था को नमस्कार नहीं किया जाता, यहाँ स्थिति को नमस्कार किया जाता है। 16 वर्ष की अवस्था है, वो हजारों वर्ष की अवस्था वाले महात्मा खड़े होकर नमस्कार करते भगवान सुखदेव। स्थिति हमें माया दर्शन नहीं करना, हमें भगवत दर्शन करना है। केवल हमें अपनी कृपा की अब जरूरत है। सच्ची मानिए, केवल अपनी कृपा की। आप अपने द्वारा अपना उद्धार कर लीजिए। आप अपने मन को प्रियालाल के श्री चरणों के मनन में लगाइए। आपके हिस्से की बात है। प्रभु की तरफ से संपूर्ण विधान कृपा ने बना दिया है। भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य जो अत्यंत दुर्लभ है, दुर्गमो दुर्लभो, अत्यंत दुर्लभ विषय है। भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य मिलना, सब कुछ मिल सकता है कर्म के अनुसार, पर भगवत प्रेमी महात्माओं का समागम कर्म के अनुसार नहीं होता, कृपा के अनुसार होता है।
जानबूझ करके अपने शरीर को अधीन नहीं करना चाहिए। सुविधाओं की अधीनता, तुम भोगता नहीं, सुविधाएं तुम्हें भोग रही हैं। जितना तुम सुविधा भोगी बन जाओगे उतना तुम कमजोर हो जाओगे। सीधे प्रकृति का वारस रहो, तुम महात्मा सुदृढ़ बलवान हो जाओगे। तुम्हारे आगे समर्थ शब्द लग जाएगा। जो प्रकृति के और विकारों के वेगों को सीधे सहता है उसे महात्मा है। आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूँ, अविनाशी ही हूँ। शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे एक दिन तुम जीत जाओगे। हे, अपने हृदय को कोमल मत कर। मोह मदिरा का पान करके पूरे जीवन को नष्ट करा देने वाली ये माया अपने आकर्षण में बांधकर तुम्हारा ये मानव देह नष्ट कर देगी। मत करना कोमल हृदय। वज्र के समान कठोर हृदय कर ले। राग का त्याग कर। जो है उनकी परवाह नहीं, जो चले गए उनकी चिंता नहीं। बिल्कुल धर्म पूर्वक ईश्वर भाव से मुक्त हो जाओ। हारना जीत का एक संकेत है। ऐसा मत समझो कि हारना पतन का संकेत है। नहीं, जो उत्साह संपन्न है, जो विवेकवान है, वो देखते हैं कि मैं कहां से हारा। ध्यान से सुन लीजिए। स्वेच्छाचारी भोगों की दुर्दशा में पड़ा हुआ मनुष्य है आज। जो ब्रह्मचर्यहीन है, मनमानी आचरण करता है। ध्यान से सुनो। पहला लक्षण अशांत, दूसरा कहीं मन न लगना, अस्थिर चित्त, तीसरा अस्वस्थ, चौथा मलिन स्वभाव, सदा के लिए भय का डेरा पड़ जाना अंदर। इंद्रियों का जो असंयम है वो हर तरह से मनुष्य को नष्ट कर देता है। कहाँ से सपाटे लगा के आए? पलवल से सपाटे लगाते हाईवे में 51,000 सपाटे। 6 दिन में ये यात्रा हमारा कंप्लीट हुई है। तो आपसे बहुत मुझे प्रेरणा प्राप्त हुई सपाटे दंड बैठकों के माध्यम से। प्रयागराज महाकुंभ में 2,51,000 सपाटे दंड बैठक और भगवान राम मंदिर जब उद्घाटन हुआ 1,51,000 सपाटे लगाकर ब्रह्मचर्य चरित्र में कितनी शक्ति है ये दिखाया। 4 बार लगातार राजस्थान बाल केसरी, 13 विश्व रिकॉर्ड, वर्ल्ड स्टेमिना चैंपियनशिप विजेता, सब आपके चरणों में अपने विश्व रिकॉर्ड समर्पित करता हूँ। कुछ समय तक व्यवहार करके देखिए ब्रह्मचर्य का, कि आपको खुद पता चलेगा कि कितना आनंद प्रदान करता है ब्रह्मचर्य। एक आदमी हिला के रख देगा, पूरे नगर को हिला के रख दे। बस वो ये सोच ले कि मैं मरा, अब कोई उसके बस बताइए एक ही उपाय, उसको मार दो, नहीं तो किसी से दबने वाला नहीं। अरे सिंह के बच्चा, भगवान के अंश हो, एक बार दहाड़ दोगे तो हजारों भेड़े प्राण बचाने के लिए भाग पड़ेंगे। सीताराम जी का नाम गुण, जितना तुम सीताराम नाम गान करोगे और सीताराम जी का चरित्र सुनाओगे, हनुमान जी महाराज उतना ही आपके अधीन होते चले जाएंगे, प्रसन्न होते चले जाएंगे। इतनी सुकोमल देह ठाकुर हरिदास जी की, महामंत्र जोर जोर से लाखों की संख्या में जपने वाले महापुरुष, बस बाजारों में मार कोड़े जल्लादों ने खाल की, हरि बोल के सिवा शब्द के, इसे कहते हैं निष्ठा। यहां जरा सी कामना पूर्ति नहीं हुई, भगवान पर श्रद्धा हो गई, एक बड़ी निष्ठावान। अब एकाग्रता के लिए पावर चाहिए, अभ्यास का और ब्रह्मचर्य का। देखो, मन, प्राण और वीर, ये तीनों का एक तारतम्य है। एक कंट्रोल में हो जाए तो ये दोनों कंट्रोल में हो जाए। जैसे भजन में डूबने का जब समय होता है ना एकदम, तो प्राणवायु चल रही कि नहीं चल रही इसका भी पता नहीं, इतने सूक्ष्म हो जाते हैं प्राण। मन एकदम शांत, एकाग्र, फिर कोई भोग वासना नहीं। अब जानो हमारी साधना रंग ला रही है। जब काम के वेग को, क्रोध के, मोह के, मद के, इन सब के वेगों को सह गए, कोई प्रभाव नहीं, अंदर से शांत। किसी से कहना मत, क्योंकि कहने से सत्ता दृढ़ होती है। अंदर जो विकार आते हैं किसी से मत कहो, कोई भी क्रिया मत करो, शांत उस समय नाम जप करो, देखो अपने आप से नष्ट हो जाएगी। और नष्ट आपको नहीं करना, कोई है आप जो आप पर नजर रख रहा है, कोई आक्रमण आपको परास्त कब तक नहीं कर सकता जब तक आप आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। आप अपने हाथ से कोई क्रिया नहीं करेंगे, आप कोई गंदे दृश्य नहीं देखेंगे, तब तक किसी की ताकत नहीं कि आपको भ्रष्ट कर सके। ध्यान रखना। यहाँ दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। एक साथ शरीर छूटने पर भी ऐसा थोड़ी कि एक ही ट्रेन में जाओगे बैठ के, क्योंकि नहीं, हाँ
एक बात जरूर है, दोनों पति पत्नी खूब प्रिया प्रीतम का भजन करें और भाव देह की प्राप्ति हो जाए तो दोनों प्रिया प्रीतम के पास पहुंच जाएंगे। ऐसा हो सकता है। ये जन्म जन्म तक का साथ जो है केवल हरि से है और किसी से नहीं। वही अभिज्ञात सखा है, पुरंजनोपाख्यान पढ़ के देख लेना श्रीमद् भागवत में। आप चिंता न करें। दृष्टि रखनी चाहिए, चलने पर एक धनुष केवल, इतने में हमें पता है कि गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बस इतना। ऐसे नहीं देखना चाहिए। और अगर अपना कल्याण चाहता है तो चौथी के चंद्रमा को जैसे नहीं देखा जाता, ऐसे किसी स्त्री के मुख की तरफ ना देखे। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं ये भ्रष्ट होने में देर नहीं लगेगा। किसी की ताकत नहीं विश्व में, किसी की ताकत नहीं भगवान के दास को झुका सके। परमानंद भगवान के चरणों का आनंद लेने वाले मनबुद्धि के द्वारों की तरफ झांकते भी नहीं है, पवन के समान त्याग देते हैं। आप क्या समझते हैं? किसी भी पीड़ा में रोइए, रोना है तो प्रभु के प्यार में रोइए, बस। ये आंसू केवल प्रभु के प्यार के लिए नहीं, हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार रहे। नहीं 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी ही हूं। शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे। शराबी आदमी नाली में गिरता है तो अपने को समझता है कि ब्रह्मानंद में मगन है। उसे बात करके देखो तो बादशाह वाली बात करेगा। ठीक ऐसे ही मोह मदिरा पान किए हुए हम आकर्षित हो रहे हैं। अविद्या ग्रसित होने के कारण आप इन मांस पेशियों को सुख का केंद्र समझ रहे हैं। बलिहारी है माया, मलमूत्र के द्वारों पर वो भगवान की प्राप्ति का अवसर नष्ट कर देता है। कभी कभी गंगा के किनारे जैसे दुर्दशा देखी है जीवों की तो घंटों खड़े होकर के विकल। एक पशु है, अब वो उठ नहीं पा रहा, अब कुत्ते लगे हुए जिंदा उसको खा रहे, कोई पीछे से कोई साइड से, अब वो मुंह भगा रहे। अब आप सोचो कितने घंटों में उसके प्राण निकलेंगे, कितना भयानक कष्ट इसको हो रहा है जीव को। ये क्या है? हम ही है। कर्म बिगड़ गए तो कैसे, और वो कर्म भोगने पड़ गए। ए भाई, सब कर्मों से मुक्त होने के लिए ये मानव देह मिला है, ये मानव देह। भगवान के वचन है, युद्ध कर, जीतेगा तो भूमि का राज मिलेगा, अगर मरेगा तो स्वर्ग का राज मिलेगा। जो ही वो नाम जापक नाम शुरू करता है तो हाहाकार मच जाता है मन के अंदर। तभी वो साधक कहता है बहुत पाप की वृत्तियां आती हैं, गंदी बातें आती हैं, ये वो आती नहीं, हाहाकार मचा दिया नाम ने। आप सबको निकलना पड़ेगा, निकल बाहर। बहुत जन्म से तुम हमारे मन बुद्धि में बस करके नाना प्रकार के कुकर्माचरण कराए। अब नाम का डंडा चला तो सब भागे अंदर से। और जो साधक सत्संगी नहीं होता वो डर जाता है, अरे इससे तो अच्छा पहले था, बड़ी मौज मस्ती थी, अब तो बड़ी जलन हो रही, बड़ा गंदा विचार आ रहा है, आ नहीं रहा, अब आग लग गई, अब निर्मल शुद्ध मन होगा। जिनकी इच्छा एकमात्र भगवत प्राप्ति की है, यदि छंतो, उनको क्या करना होगा? ब्रह्मचर्यम चरंती, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। प्रत्येक इंद्रियों का निर्विषय हो जाना वास्तविक ब्रह्मचर्य है। केवल जनेंद्रिय से ही ब्रह्मचर्य को नहीं लेते। हमारी प्रत्येक इंद्रिय भोगों से रहित होकर भगवत अनुराग में नेत्र प्रभु को देखना चाहते हैं, त्वगेंद्रिय प्रभु को स्पर्श करना चाहते हैं, घ्राणेंद्रिय प्रभु के श्री अंग की गंध पाना चाहिए, श्रवणेंद्रिय प्रभु के वचन सुनना चाहिए। एक एक इंद्रिय अपने प्रभु में लग गई, अंतर्मुख हो गई, बाहर विषयों का त्याग हो गया, इसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। अब हम प्यार का मतलब शरीर पोषण समझते हैं, प्यार का मतलब मन की अनुकूलता समझते हैं, प्यार का मतलब मायाकृत चेष्टाएं समझते हैं। नहीं नहीं, ये छल है, प्यार नहीं है। आप छले जा रहे हो, आपका समय नष्ट किया जा रहा है। यदि आप ब्रह्मचारी नहीं हैं तो आप अध्यात्म विद्या को धारण नहीं कर सकते। ये वो विद्या नहीं है कि केवल बौद्धिक विद्या हो, कि बुद्धि के द्वारा आप रट लो, बुद्धि के द्वारा आप उसको समझ लो, ऐसी विद्या नहीं है। इसमें आपके एक एक आचरण, एक एक इंद्रिय जब शास्त्र सम्मत चलेगी तब आप अध्यात्म विद्या को जान पाएंगे। अध्यात्म विद्या को जान गए तो ये स्वाभाविक सब आपके अधीन हो जाएंगे। किसी भी इंद्रिय का संयोग जो तुम्हें सुख लग रहा है, तुम समझते नहीं, ये भगवान की माया के प्रभाव से लग रहा है। वस्तुतः टोटल दुखालयम अशाश्वतम,
जब हमारी इंद्रियां गलत भोगों की इच्छा करे उसी समय उनका दमन करे। इंद्रियों का दमन कैसे किया जाता है? नाम जब चल रहा है बार बार वो हमारे अंदर इच्छा प्रकट हो रही, उस इच्छा को बार बार हटा रहा है। वो 10 बार 100 बार मन पेश करेगा, माना ही नहीं अंत तक उस इच्छा को, तो वो इच्छा नष्ट हो जाएगी। अगर आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहिए, आप फिर देखिए आपके विचार कैसे होते हैं, आपके शरीर में कैसी ऊर्जा होती है, आपका प्रतिज्ञा, आपके वचन, आपकी चेष्टा, आपकी क्रियाएं कितनी मतलब पवित्र और साफ स्वच्छ एकाग्र। अगर किसी की निंदा की तो वो दोष तुम में बहुतायत रूप से आ जाएगा। ये बात गांठ बांध लो। क्यों अपने को नष्ट करना चाहते हो? किसी की भी निंदा की, किसी भी बात की अहम बुद्धि करके, वही तुम्हें भ्रष्ट कर देगा। वही बहुत जोर की वृत्ति आपके अंदर दोष की आ जाएगी। इसलिए नो श्रवण, किसी की भी निंदा कभी भी मत सुनो, तत्काल अंगुली का। बहुत बड़ी हानि है इससे। जैसी भी परिस्थिति हो डट के लड़ना सीखो। ये कायरता जो बैठ गई ना अंदर, यही नष्ट की है। और जो कष्ट आवे बाहरी आंतरिक, उसे सहना सीखो। जिस सभा में भगवान की निंदा हो, भगवान के नाम की निंदा, उठकर खड़ा होकर विरोध करके चल देना चाहिए। ये जब मर के जाएंगे तो एक बार राम के लिए भारी पड़ेगा यमराज को निर्णय करने की। मन अजेय है। अगर इस अजेय को जीतना है तो अजित का आश्रय ले लो, तभी आप अजेय हो सकते हो। देखो, जैसे हमारे हृदय में काम वेदना है, तो काम को जब तक आश्रय नहीं होगा तब तक तुम्हें बास नहीं कर सकता। ध्यान रखना, काम को अष्ट मैत्रों में से किसी एक मैत्रों का भी आश्रय करे। आश्रय को समझ रहे? मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, लेकिन भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है, तो थोड़ी देर भूख हमें सताएगी भी शाम को। और अगर उसको है कि 3 किलोमीटर में अमुक घर के पास जाने पर हमें मिल जाएगा, तो हमको यहाँ से 3 किलोमीटर दौड़ा दे। ऐसे ही काम है। मन को शासन में लिया जाए, इसका उपाय क्या है? ये मन तो बड़ा चंचल है, भजन में तो लगता नहीं, तो इसका क्या उपाय है कि इसको शासन में लिया जाए? तो कह रहे हैं सत्संग इसकी सहायता करता है मन को विषयों से हटाकर प्रभु में लगाने। जो रोज सत्संग सुनते हैं, अगर मनन करेंगे, सच्चे महात्मा बन जाएंगे, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। रोज हमारी कमियां हमारे सामने आती हैं, रोज महापुरुषों के अनुभव हमको उठा रहे हैं, हम जान नहीं पा रहे, लेकिन हमको उठा रहे हैं अध्यात्म की तरफ। जैसे कुसंग हम जान नहीं पाते, रोज हमें नीचा गिराता चला जाता है, ऐसे सत्संग रोज हमें ऊंचा उठाता चला जा रहा है। तो बोले सत्संग जिसके जीवन में है, हरि भजन का स्वभाव बन जाता है। हरि भजन रूपी साधना और सत्संग रूपी सहायता से मन को वश में किया जाता है। जब इस लोक के किसी भी भोग का आकर्षण उपासक के अंदर नहीं रहता, तब दैवी आकर्षण उपस्थित होता है। पूज्य पादुरिया बाबा के पास ऐसी देव सुंदरियां स्वर्ण की थालों में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ लेकर, और बाबा मुझे स्वीकार करो, भोग स्वीकार करो, भाग पड़े बाबा। तो सबसे पहले 10 बार श्वासें खींचो और निकालो, और फिर कोई त्राटक क्रिया करो, किसी बिंदु पर त्राटक करो और उसमें आंख खोलकर बस एकाग्रता पूर्वक देखना शुरू कर दो। आंसू निकल सकते हैं, आंखों में जलन हो सकती है, मस्तक में थोड़ा दर्द सा लग सकता है, फिर खोलो। तो ये जितने मिनट कर सको, 8 बार 10 बार, आप देखो आपका मन शांत होने लगेगा। स्वरूप में हो जाए, इंद्रिय मन को अधीन कर लो। अभी देखो कौन माया, कहाँ माया, कैसी माया। माने नहीं या माने जो, जिसकी सत्ता ही नहीं उसका नाम माया है। एक आदमी हिला के रख देगा, पूरे नगर को हिला के रख दे, बस वो ये सोच ले कि मैं मरा। अब कोई उसके बस बताइए एक ही उपाय, उसको मार दो, नहीं तो किसी से दबने वाला नहीं। अरे सिंह के बच्चा, भगवान के अंश हो, एक बार दहाड़ दोगे तो हजारों भेड़े प्राण बचाने के लिए भाग पड़ेंगे। कि यौवन अवस्था में ना कोई गर्म कपड़े पहनना, ना जीवन में कभी पंखा चलाना, दोपहर की तपती धूप में पंडों की छतरी के नीचे, और रात्रि में वही घाट। कभी कहीं भरपेट भोजन मिला हो तो मिला, कभी निराश हताश, और ऐसा नहीं कि चलने लायक नहीं, ऐसा कभी अनुभव जीवन में नहीं। शांत ब्रह्मचर्य और संयम का बड़ा फल है। नहीं, हम कोई और नहीं, भगवान के अंश है। हम कोई साधारण नहीं, पहले आप अपने को समझो।
आप सिंह के बच्चे हो, दहाड़ना सीखो, भेड़िए की तरह मिमियाना नहीं, पक्की बात समझो। बहुत होश में, ये मत सोचो कोई देख नहीं रहा। आज तुम बुरा कर रहे हो तो तुम्हारे पुण्य खर्चा हो रहे। जिस दिन तुम्हारे पुण्य खत्म हुए, अभी का पाप और पीछे का पाप मिलेगा, कोई त्रिभुवन में नहीं जो तुम्हें बचा सकेगा। अरे अन्य शरीरों की अपेक्षा मनुष्य शरीर सर्वश्रेष्ठ है, इसमें विवेक है। हम कैसे ऐसा पशुवत आचरण कर सकते? नहीं, अरे मन नहीं, तेरी सलाह नहीं। अब वो फूंक रहा है, आग पैदा कर रहा है, ज्ञानाग्नि पैदा कर रहा है। पर बहुत प्रवीण साधक नहीं, उससे प्रवीण मन है। वो सुख को सुख मानकर भोगने की लालसा प्रबल होने के कारण वो धुआं नहीं हटा पा रहा, वो उसी में और राग कर रहा है। पूरा जीवन हो जाता है लोगों को पैसे के पैसे पैसे पैसे, मर गए कुछ नहीं, चौवन्नी हाथ नहीं गई, समझ नहीं पा रहे कैसा मारा जा रहा है, कैसा ठगा जा रहा है। इतनी मेहनत करके कमाता है, बैंक बैलेंस, ये सब व्यवस्था, मकान, सब पूरा जीवन करते मर गया। अब जिसलिए आया था कि नाम रूपी धन कमा ले, जीवन मुक्त हो जा, ब्रह्म प्राप्त हो जा, कोई मतलब नहीं। फिर वही सुअर, कुत्ता, गधा, नाना प्रकार की नीच योनियों में फिर भ्रमण। अब वहां कोई नहीं, ना उसकी पत्नी, न पुत्र है, न बैंक बैलेंस है, न पद है, न प्रतिष्ठा है, जिसके लिए उसने सब किया था। अब वो बार बार पछताता रहता है, अब अन्य योनियों में फंसा हुआ। क्या कैसी कैसी दुर्गति हो रही जीवों की। हे, अपने हृदय को कोमल मत कर। मोह मदिरा का पान करके पूरे जीवन को नष्ट करा देने वाली ये माया अपने आकर्षण में बांधकर तुम्हारा मानव देह नष्ट कर देगी। मत करना कोमल हृदय, वज्र के समान कठोर हृदय कर ले। राग का त्याग कर, जो है उनकी परवाह नहीं, जो चले गए उनकी चिंता नहीं, बिल्कुल धर्म पूर्वक ईश्वर भाव से मुक्त हो जाओ।